बच्चों, इस वीडियो में हम आज आपको साइंस के 30 क्वेश्चन बताएंगे। हमने आपको अपने वीडियो में पहले भी कहा था, हम इस सभी ब्रांच के जो भी जीके की जितनी ब्रांच हैं, आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जो भी करंट अफेयर हैं और साइंस की जो भी जितनी ब्रांच है, सब के बारे में सभी क्वेश्चन आपको बताएंगे। तो ये साइंस के 30 क्वेश्चन हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, त्वरण होता है। आपके ऑप्शन है ए बल का व्युत्क्रमानुपाती, बी मात्रा का व्युत्क्रमानुपाती, सी मात्रा का समानुपाती और डी बल का समानुपाती। यदि आपको क्वेश्चन आता हो तो आप हमारे लिए कमेंट करते रहिए। तो इसका डी इज़ द राइट आंसर। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों से कौन सी बीमारी सूअर से फैलती है? आपका ऑप्शन है ए जीका, बी प्लेग, सी निपा और डी स्वाइन फ्लू। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सूअर से जो फैलने वाली प्रसिद्ध बीमारी। तो इसका राइट आंसर है डी स्वाइन फ्लू, क्योंकि सूअर कारण फैलता है। तो डी इसका आंसर आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हाइपोथैलेसम ग्रंथि होती है। आपका ऑप्शन है ए उदर के नीचे, बी गर्दन के निचले हिस्से में, सी मस्तक में उपस्थित, डी श्वास नली से जुड़ी। तो राइट आंसर आपका सी इज द राइट आंसर, यानी कि मस्तक में उपस्थित होती है। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है? आपके ऑप्शन हैं ए एस्ट्रोजन, बी प्रोलैक्टिन, सी एंड्रोजन और डी प्रोजेस्टिन। तो आपका आंसर है बी इज द राइट आंसर, यानी कि प्रोलैक्टिन। तो बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है? आपके ऑप्शन हैं ए कोर्टिकोट्रोपिन, बी एड्रेनलिन, सी नोरेपिनेफ्रिन और डी कोर्टिसोल। तो आपका राइट आंसर है बी इज द राइट आंसर। तो बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए, एड्रेनलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है। आपके ऑप्शन है ए यकृत, बी अग्नाशय पाचक ग्रंथि, सी लार ग्रंथि और डी पीयूष ग्रंथि। तो आपका बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, अग्नाशय पेनक्रियाज। तो बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का रोगजनक जल जनित रोग शिस्टोसोमियासिस का कारण बनता है? आपका ऑप्शन है ए परजीवी, बी प्रोटोजोआ, सी बैक्टीरियल और डी वायरल। तो आपका राइट आंसर है ए इज द राइट आंसर, परजीवी। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तोप का गोला दागा गया है, इस गोले की गति किसका एक उदाहरण है? आपका ऑप्शन है ए सरल रेखीय गति, बी प्रक्षेप गति, सी अतिशयोक्तिपूर्ण गति और डी क्षैतिज गति। तो इसका राइट आंसर है बी इज द राइट आंसर, प्रक्षेप गति।
निम्नलिखित में से किसे प्लांट किंगडम का उभयचर कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए ब्रायोफाइटा, बी क्रिप्टोगम, सी थैलोफाइटा और डी फानेगोरस। तो आपका ए इज द राइट आंसर, ब्रायोफाइटा। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई व्यक्ति चावल, दाल एवं दही खाता है तो नीचे दिए गए में से किसकी कमी होगी? आपका ऑप्शन है ए स्टार्च, बी वसा, सी विटामिन ए और डी प्रोटीन। तो किस चीज़ की कमी होगी? आपका राइट आंसर है सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि चावल, दाल और दही खाने वाले को विटामिन ए की कमी होगी। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति के परिवर्तन की दर क्या होती है? आपके ऑप्शन है ए क्षेत्रफल, बी दबाव, सी बल और डी वेग। तो आपका राइट आंसर है सी इज द राइट आंसर, बल। गति परिवर्तन को बल कहते हैं। तो बी सी इसका आंसर लॉक कर ली, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? आपका ऑप्शन है ए पशु हार्मोन, बी थायरोक्सिन, सी टेस्टोस्टेरोन और डी इंसुलिन। तो सी इज द राइट आंसर, टेस्टोस्टेरोन। सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं में मादा हार्मोन एस्ट्रोजन द्वारा स्रावित होता है। आपका ऑप्शन है ए डिंबवाहिनी, बी गर्भाशय और सी गर्भाशय ग्रीवा और डी अंडाशय। तो इसका डी इज द राइट आंसर, यानी कि अंडाशय। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटोजुआ के कारण होती है? आपके ऑप्शन है ए काला अजार, बी एड्स, सी रेबीज और डी चेचक। तो राइट आंसर है इसका ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी काला अजार। तो जिन बच्चों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, और हम ये बता रहे हैं ये अकेला चैनल है जिस पे जीके नहीं, इंग्लिश भी, मैथ भी और रीजनिंग भी, यानी कि जो भी बच्चे आने वाले जो भी कंपटीशन दे रहे हैं वो बच्चे इस पर पूरे जो भी कंपटीशन की पूरी सामग्री इसी चैनल पर मिलेगी। आप इंग्लिश की ग्रामर चल रही है, हम मैथ और रीजनिंग भी अब डाल रहे हैं, और जीके की कोई भी ब्रांच जो कि हम बार बार बता रहे हैं, करंट अफेयर कैसा भी हो वो करंट अफेयर हम डालते रहेंगे। हम खेल कूद संबंधी जितने भी हैं, राइटर हैं, जो डिस्कवरी है, इन्वेंशन है, जो भी साइंस के जो भी ब्रांच है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जितनी भी, तो उस साइंस के भी हम क्वेश्चन डालेंगे। हिस्ट्री है, चाहे एंशियंट है हिस्ट्री है, चाहे मेडिवल हिस्ट्री है, और चाहे जो कि मॉडर्न हिस्ट्री है, और स्वतंत्रता संग्राम संबंधी है, पॉलिटी संबंधी क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स संबंधी क्वेश्चन है, और हमारी ज्योग्राफी संबंधी क्वेश्चन है। यानी कि जीके का ऐसा कोई भी क्वेश्चन हम नहीं छोड़ेंगे जो कि आपको कोई एग्ज़ाम में जो कि हमारे इस जो कि क्वेश्चनों से बाहर जाए। और उसके अलावा आप हम लिंक इसमें डाल ही रहे हैं, तो इस पर हमारी इंग्लिश भी और मैथ भी और रीजनिंग भी, इस पर सब मैटर
जो भी परीक्षा में जो बच्चे जिनको इंग्लिश आती हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, वो सभी हम डाल रहे हैं। तो जिन बच्चों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि एक ही चैनल पर सब चीज़ मौजूद है। जो जो परीक्षा, जो भी बच्चे जो परीक्षा जो अटेम्प्ट कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव जाति में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता? कौन सा तत्व है जो मानव जाति में नहीं पाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए तांबा, बी जिंक, सी आयोडीन और डी सीसा। तो इसका राइट आंसर डी सीसा, जो मानव शरीर में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन जल में विलय है? आपका ऑप्शन है ए स्टार्च, बी इंसुलिन, सी ग्लाइकोजन और डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है बी, बी इज द राइट आंसर, इंसुलिन। ये इंसुलिन जो कि शुगर के लिए जिम्मेदार होता है, जो पेनक्रियाज में जब इंसुलिन नहीं बनता है तो उसी व्यक्ति के शुगर नाम की जो बीमारी हो जाती है, जिसको अग्नाशय बोलते हैं, इंग्लिश में पेनक्रियाज बोलते हैं, उनसे इंसुलिन का निर्माण होता है। तो बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक कहलाता है? आपका ऑप्शन है ए कंडरा, बी तंतु, सी तंत्रिकाक्ष और डी उर्वका। तो राइट आंसर आपका ए इज द राइट आंसर, कंडरा। तो इसका आंसर ए आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि केवल यौवन तक सक्रिय रहती है? आपके ऑप्शन है ए पीनियल, बी थाइमस, सी पिट्यूटरी और डी अध सचेतक। तो आपका आंसर होगा बी, बी इज द राइट आंसर, यानी कि थाइमस, जो कि यौवन तक ही सक्रिय रहती है। तो बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। अस्थि मज्जा में मौजूद कौन सा हार्मोन आरबीसी उत्पादन को बढ़ावा देता है? आपका ऑप्शन है ए सेरोटोनिन, बी सोमेटोस्टेटिन, सी एंथ्रीप्रोपोइटिन और डी कोलेसिस्टोकाइनेल। तो राइट आंसर इसका सी, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एरिथ्रीपोइटिन। और हम कितने बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर कितने जैसे शब्द है जो कि इंग्लिश मीडियम के ऐसे बच्चे हैं कि जिनके ये इंग्लिश के कुछ शब्द समझ नहीं आते हैं, तो उसको इंग्लिश में भी आप, तो हम इसको बाइलिंगुअल इसको करेंगे आगे, तो आप इंग्लिश में भी आपको उसको क्वेश्चन जो कि आएगा। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडीएच का पूरा नाम क्या है? आपका ऑप्शन है ए एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, बी एसिडिकस डाययूरेटिक हार्मोन, सी एडिसिव डाययूरेटिक हार्मोन और डी एडिसिव डबल हार्मोन। तो इसका ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कंडारा किससे बनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए कोलेजन फाइबर, बी अस्थिर संयोजक ऊतक फाइबर, सी स्थिर संयोजी ऊतक फाइबर और डी स्थिर तथा अस्थिर संयोजी ऊतक फाइबर। तो इसका
ए इज़ द राइट आंसर। और जो बच्चे भी जो भी कोई क्वेश्चन जानते हो तो हमारे लिए कमेंट करते रहें। और कितने आप क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट करते हैं 30 में से, तो ये जो बच्चा 10 भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा तो मैं उसको मानूंगा। और हमारे लिए कमेंट्स करना कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। अमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? NH4C13, NH4C12, NH4Cl और D कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। कई तो इसमें बिल्कुल सिंपल है, 10 तो सिंपल क्वेश्चन ही होंगे इसमें। सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि NH4Cl जो कि अमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्फोरस प्रमुखता से निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए प्रोटीन, बी वसा, सी विटामिन और डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ए इज द राइट आंसर, यानी कि फास्फोरस प्रमुखता से प्रोटीन में पाया जाता है। तो ए आंसर इसका लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें कार्बोहाइड्रेट की न्यूनतम मात्रा होती है? आपका ऑप्शन है ए आलू, बी मक्का और सी केला और डी मटर। तो इसका डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि मटर, जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मटर मात्रा सबसे न्यूनतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक एंजाइम नहीं है? आपका ऑप्शन है ए इंसुलिन, बी पेप्सिन, सी एमाइलेज, डी लाइपेज। तो राइट आंसर है ए इज़ द राइट आंसर, इंसुलिन। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, में प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर पाए जाते हैं। आपका ऑप्शन है ए स्नायु, बी श्राव, सी उपास्थि और डी हड्डी। तो इसका बी इज द राइट आंसर, यानी कि श्राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बी लॉक कर लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा धातु नहीं है? धातु नहीं इनमें से। आपका ऑप्शन है ए कॉपर, बी आयरन, सी टिन और डी सेलेनियम। तो इसका डी इज़ द राइट आंसर। तो सेलेनियम है वो धातु नहीं है, कॉपर आयरन टिन ये तीनों धातु हैं और सेलेनियम धातु नहीं है। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। मनुष्य के शरीर में वर्टिब्रेट निम्न में से किसका भाग है? आपका ऑप्शन है ए आंत, बी यकृत, सी रीढ़ की हड्डी और डी मस्तिष्क। तो इसका सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि रीढ़ की हड्डी। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन के निम्नीकरण के फलस्वरूप यह ज्ञात होता है कि वे बने होते हैं। आपका ऑप्शन है ए एमिनो अम्ल के, बी प्रोपेन के, सी प्रोफेन के और डी प्रोपियोन के। तो राइट आंसर आपका ए, यानी कि अमीनो अम्ल के। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत हैं? आपका ऑप्शन है ए विटामिन ए,
बी आयरन, सी कैरोटीन और डी विटामिन ई। तो सिंपल क्वेश्चन है, कितने बच्चे जानते हैं साइंस वाले? तो इसका राइट आंसर है जो बी। तो आयरन की जिसको कमी हो जाती है उसको पालक खाने के लिए कहते हैं, और ज़्यादा भी पालक खाने के कारण जो स्टोन होता है, जो पत्थरी बोलते हैं, तो वो भी इस आयरन के कारण ही होता है। तो इसका आंसर बी लॉक कर लीजिए। और हमने बता ही दिया आपको, आप ज़्यादा से ज़्यादा जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमने आपसे वादा किया है, जो परीक्षा संबंधित जितना भी मैटर, चाहे आपके जीके है कैसी भी हो, और आपका इंग्लिश है, और आपकी मैथ है कैसा भी, और आपकी रीजनिंग है, ये सभी मैटर इस पर जो भी आप परीक्षा अटेम्प्ट करने जा रहे हो तो पूरा इस पर मैटर सब उपलब्ध होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।